नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू में। आपने अक्सर सुना होगा देवी माता, माँ शक्ति, जगदम्बा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली माँ शक्ति कौन है? क्या वो सीमित हैं सिर्फ मंदिर और मूर्तियों तक, या हमारे ज़िंदगी के हर कोने में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ शक्ति की असली पहचान पर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम समझेंगे कि माँ शक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सम्मान और आचरण का विषय है। हमारी सनातन संस्कृति में शक्ति को ब्रह्मांड का आधार कहा गया है। भगवान शिव को भी शव कहा गया है जब तक उनमें शक्ति का संचार ना हो, यानी बिना शक्ति के सृजन, पालन या संहार संभव ही नहीं है। शक्ति केवल शक्ति नहीं बल्कि माँ है। वो माँ जिसने सृष्टि रची, वो माँ जिसने असुरों का नाश किया, और वही माँ जो हमें हर पल ऊर्जा देती है। कहते हैं जब महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया था, तब सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर एक अद्भुत देवी का निर्माण हुआ, जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं। हाथों में शस्त्र, चेहरे पर करुणा और हृदय में अपार शक्ति। उन्होंने महिषासुर का वध किया और दुनिया को बुराई से बचाया। इसी तरह काली माँ ने जब राक्षसों का अंत किया तो उनका रूप भयंकर था, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, धर्म और संतुलन की रक्षा। इन कहानियों से साफ होता है कि शक्ति हमेशा संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि यानी 9 रातें, 9 रूप। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ये केवल त्यौहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति की साधना का समय है। लोग उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं। लेकिन याद रखिए, डांडिया और गरबा सिर्फ नाचना नहीं है, ये शक्ति की आराधना का प्रतीक है। ये नृत्य माँ दुर्गा को समर्पित है। दुर्भाग्य से कई बार हम केवल डांस और एंजॉयमेंट तक ही सिमट जाते हैं और असली आध्यात्मिक महत्व को भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम नवरात्रि को सिर्फ मस्ती के त्यौहार की तरह ना देखें, बल्कि इसे आत्मचिंतन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर माने। माँ शक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं रहती, वो हमारे हर घर में रहती है। हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, हमारी बहन जो हमारे जीवन में खुशियाँ भरती है, हमारी बेटी जो घर का भविष्य है, ये सब माँ शक्ति के ही रूप हैं। यदि हम मंदिर में देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन घर की स्त्रियों को सम्मान नहीं देते, तो ये हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। बेटी को देवी मानना केवल नवरात्रि में कन्या पूजन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी सुरक्षा और इज्जत सबसे बड़ी पूजा है। आज के समय हम अपनी ही संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमें गरबा आता है, हमें त्योहारों में फैशन दिखाना आता है, लेकिन क्या हमें ये भी पता है कि नवरात्रि के 9 दिन कौन कौन से रूप की पूजा होती है? हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि धर्म और संस्कृति हमें सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका दिखाते हैं। जब हम धर्म को समझते हैं तो हमारे अंदर स्त्रियों के प्रति आदर और समाज के प्रति जिम्मेदारियां जागती हैं। तो धर्म को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों, असली माँ की शक्ति केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वो हमारे चारों ओर है, प्रकृति में, संस्कृति में, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी बेटियों, बहनों और माताओं। इस नवरात्रि से हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सिर्फ गरबा नहीं नाचेंगे बल्कि शक्ति का असली संदेश समझेंगे। हम स्त्रियों को केवल देवी नहीं मानेंगे बल्कि उनके अधिकारों, उनकी इज्जत और उनके सपनों को भी मान देंगे। याद रखिए, शक्ति की पूजा सिर्फ मंदिर के घंटी बजाने से पूरी नहीं होती, बल्कि घर की स्त्रियों को देवी मानकर उनके सम्मान से होती है। यही है असली माँ शक्ति की आराधना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग समझ सकें कि नवरात्रि सिर्फ डांस और उत्सव नहीं बल्कि शक्ति का असली संदेश है। हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आने वाले समय में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। जय माता दी।